दोस्तों, तो आप लोगों के डिमांड पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। तो देखते हैं नंबर सिस्टम में कितनी डीप तक हम लोग जा सकते हैं, कितनी गहराई तक हम जा सकते हैं। तो देखते हैं, हम इस बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत डीप तक ले जाएंगे। तो शुरुआत में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत आसान आसान चीज़ पढ़ाई हो रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ नंबर सिस्टम, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम है क्या? किसी भी नंबर को अनेक तरीकों से लिख देने का जो प्रोसेस होता है ना, जो मेथड होता है, वो नंबर सिस्टम होता है। और सबसे आसान नंबर सिस्टम में सबसे छोटा टॉपिक आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर आप लोग को तो पता होगा, इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट से डॉट डॉट एन, ये नेचुरल नंबर होती है। ये नेचुरल नंबर होती है। तो नेचुरल नंबर क्या है? जो 1 से शुरू होने वाली जो नंबर होती है वो नेचुरल नंबर होती है। और ध्यान रहे कि कोई भी नेचुरल नंबर जो होगी ना, जो नेचुरल नंबर होती है, अपने आप में पूर्ण शुद्धतम संख्या होती है। क्योंकि सपोज ये 1 है तो इसमें भी 1 डिवाइड होगा, ये 2 है तो इसमें भी 1 डिवाइड होगा, ये 3 है तो इसमें भी 1 डिवाइड होगा, ये 4 है तो 1 डिवाइड होगा, ये 5 है तो 1 डिवाइड होगा। मतलब क्या? जो नेचुरल नंबर होता है शुद्ध नंबर होती है, इसलिए इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये शुद्ध नंबर होती है। अब ध्यान देंगे कि ये नेचुरल नंबर जो होती है, नेचुरल नंबर कि इसको ये सब में एक जो है ना डिवाइडेड है, यानी एक जो है ना, एक को आप चाह को भी हटा नहीं सकते। ये मल्टीप्लाई में रहता है, गुणा में रहता है, भाग में रहता है। इसका मतलब एक को आप हटा नहीं सकते, यह सभी जगह उपस्थित है, बिना कैलकुलेशन के उपस्थित है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल नंबर भी कहा जाता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल नंबर। अब ये गधा समझ, अगर ये 5 है तो क्या 5 गुना 1 कोई फ़र्क पड़ता है? अगर ये 10 है तो 10 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 10 है तो नीचे 1 छिपा है, 11 है तो नीचे 1 छिपा है। इसका मतलब ये कि प्रत्येक जगह पर 1 सम्मिलित है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल नंबर। चलिए नेक्स्ट, होल नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वास्तव में कुछ है नहीं। पूर्ण संख्या क्या है? मतलब प्रकृत संख्याओं का एक कॉम्बिनेशन ही है। मतलब सपोज डेट आपको अगर शुरू यहाँ से करना है तो इसको शुरू यहाँ से करना है, यही डिफरेंस है। तो मतलब 0 से जो शुरू होने वाली संख्या होती है ना, 0 से शुरू होने वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ध्यान रहे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें जो नेचुरल नंबर और पूर्ण होल नंबर में क्या डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर होल नंबर में कॉमन होती है। नेचुरल नंबर 0 को छोड़कर होल नंबर में क्या होती है? कॉमन होती है। चलिए नेक्स्ट, अब ये 0 का मतलब है क्या? तो 0 का मतलब आप समझ लीजिए। सपोज डैट मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, यानी मेरे पास 0 रुपया है। अब डिफरेंस समझ लीजिए, पूर्ण संख्या का भाग। सपोज डैट मुझे 2 में 0 से भाग लगाना है और मुझे 0 में 2 से भाग लगाना है, हैं? तो अगर हम लोग, इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग 0 आदमी है, मेरे पास 2 रुपया है, हम लोग आदमी नहीं है, तो इन्फिनाइट हो जाएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा, भाग नहीं लगेगा। सपोज डैट मेरे पास 0 रुपया है, हम लोग 2 आदमी हैं, तो
बटाएगा कितना, तो 0 रुपया बटाएगा। तो इसमें इसका मतलब ये कि 0 में किसी संख्या से भाग लगा दीजिए तो 0 आएगा, लेकिन किसी संख्या में आप 0 से भाग नहीं लगा सकते, वो अपरिभाषित आ जाएगा। समझे? चलिए नेक्स्ट संख्या बाबू आते हैं हम लोग क्या, पॉलीड्रोमिक नंबर। और मैं आपको बता दूं, पॉलीड्रोमिक नंबर आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये मत समझिए कि हम बेसिक पढ़ा रहे हैं तो आपको आसान लगेगा। आप इस बेसिक को पढ़ जाइए, उसके बाद देखिएगा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपको। परफेक्ट एसएससी सीजीएल और कैट के लिए स्पेशल टेक्निक प्लस क्वेश्चन दोनों आएगा, तो ध्यान देंगे बाबू। पॉलीड्रोमिक नंबर क्या है? दैट नंबर विच इज नॉट एबल टू लूज देयर पोजीशन इवन इफ देयर पोजीशन इज एल्सो बी चेंजेड। मतलब अगर उसके ऐसी संख्या जो होती है ना पॉलीड्रोमिक नंबर, जिनके स्थान को अगर चेंज कर दिया जाए तो उसके नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस नंबर में कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, 66 हो गया। एक बात बताइए, अगर हम सोचे कि इसके स्थान को अदला बदला कर दें, इस 4 को इधर ला दें, तो क्या आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? डजन मैटर। इस 5 को इधर ला दीजिए फिर भी 55 रहेगा। अगर इसमें तो आप परिवर्तन ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब आपने क्या समझा बाबू कि ये होती है पॉलीड्रोमिक नंबर, जिनमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, वो पॉलीड्रोमिक नंबर होती है। जिनके स्थानों को आप चेंज कर दीजिए लेकिन फिर भी उसके नंबर में, उसके क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता है, वो संख्या क्या होती है? पॉलीड्रोमिक नंबर। तो एक बात बताइए, हम लोग चेक करें कि पॉलीड्रोमिक नंबर की संख्या कितना हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमने कोशिश किया 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में कितनी पॉलीड्रोमिक नंबर होती है। या कैट के पेपर में अगर पूछ देगा आपको 1 और 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जिनके स्थान को परिवर्तित कर दिया जाए तो भी वो संख्या जस का तस रहेगी, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2, ये हो जाएगी हमारी 3, ये आपका 4, ये 5, 6, 7, 8 और ये आपका हो गया 9। तो 1 से लेकर 10 तक तो मुझे 9 संख्या मिल गई, लेकिन मुझे चाहिए कितना? 100 के बीच में कितनी पॉलीड्रोमिक नंबर है उसको मुझे पता करना है। तो ये 9 हो गया, इसके बाद क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा बाबू, उसके बाद क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा, उसके बाद 44 आ जाएगा, उसके बाद 55 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा, उसके बाद 77 आ जाएगा, उसके बाद 88 आ जाएगा, उसके बाद 99 आ जाएगा। यानी मुझे एक बात बताइए कि 1 से लेके 100 में पॉलीड्रोमिक नंबर कितना आया? तो ज़रा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मतलब 1 से लेके 100 के बीच में जो पॉलीड्रोमिक नंबर है वो आपका 18 आया। तो मतलब टू कट ए लॉन्ग एंड शॉर्ट वी कैन डिस्क्राइब दैट इफ वी ट्राई टू काउंट द टोटल पॉलीड्रोमिक नंबर between two number 1 to 10 the power n, then what is the total number of polydromic number? Or in other word, the question can be asked that if we are going to change the number, the position of the number, then there is no side effect। मतलब कहने का मतलब कि अगर 1 से लेकर 100 के बीच में या 1 से लेकर 10 दी पावर n के बीच में कभी भी आपसे ये पूछ लेगा कि कितनी ऐसा संख्या है जिनको पलटने पर भी उनके अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीड्रोमिक नंबर। तो 1 से लेकर 100 के बीच में पॉलीड्रोमिक नंबर आया कितना? तो 18।
तो एक और बात बताइए बाबू कि 18 आया कहाँ से। अगर ये हम लोग काउंट करते हैं, अगर ये काउंट करते हैं तो ज़रूर इसका भी कोई ना कोई प्रमेय होगा, इसका भी कोई ना कोई टेक्निक होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा रोग नहीं जिसका इलाज नहीं। अगर रोग हो रहा है तो इलाज भी ज़रूर हो रहा होगा, अन्यथा होता ही नहीं। तो जरा काउंट कर लेते हैं कि ये 18 क्यों आया। तो क्या हम 1 से लेके 100 के बीच, यानी इसको हम 10⁻² आराम से लिख सकते हैं। तो ज़रा गौर करते हैं, हम अपने से ट्राई करते हैं कि नंबर ऑफ पॉलीड्रोमिक नंबर बराबर 2 × 10⁻n/2 -1। ये एक कंसेप्ट है जो मैंने खुद बनाया है। मैंने एक याद रखना बाबू, मैंने इस कॉन्सेप्ट को मैंने खुद बनाया, और ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अन्यथा आपको अगर 1 से लेकर 10 पे पावर 20 के बीच में कह देगा कि कितने पॉलीड्रोमिक नंबर है, यानी कितनी ऐसी संख्या है जिनके अंकों को पलट दिया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस का तस रहेगी। जैसे आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 100 के बीच में 18 को ऐसी संख्या होगी जिनको पलटिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये होती है। तो ज़रा गौर करिए बाबू, ये 2 × n का मान यहाँ पर 2 आ गया, तो 10⁻²/2 मतलब 1 -1 यानी 9 × 2। आपका सवाल का उत्तर 18, और ये आपका आंसर था। तो हम लोगों ने क्या गौर किया, अगर 1 से लेकर 10⁻n होगा और n का मान सम संख्या होगा, इफ यहाँ पर ध्यान रखना है कंडीशन कि इफ n इज इवन नंबर देन दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड। अगर n का मान सम संख्या होगा तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, 2 × 10⁻n/2 -1। ये कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ पॉलीड्रोमिक नंबर। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। 1 से लेके 10 लाख के बीच में कितनी ऐसी संख्या होगी, कितनी संख्या है जिनके अंकों को पलट दिया जाए तो भी ज्यों का त्यों रहेगी। ऐसा सवाल आज तक किसी भी पेपर में न तो एसएससी सीजीएल में पूछा है, न कैट के एग्जाम में पूछा है, लेकिन ऐसा सवाल आईआईटी के पेपर में 1-2 बार देखा जा चुका है। इसके हल्का कॉन्सेप्ट को लेकर आईआईटी में सवाल बन चुका है। तो ये एक बेसिक चीज़ है, तो ज़रूर भविष्य में एसएससी सीजीएल हो, सीडीएस हो, सीपीओ हो, ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान देंगे, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 10 पे पावर 6 होगा। तो इसमें नंबर ऑफ पॉलीड्रोमिक नंबर अब मुझे गिनना नहीं पड़ेगा। पॉलीड्रोमिक नंबर 2 × 10⁻n/2 -1 यानी 2 × n का मान 6, n का मान 6, तो यहाँ पर 10 पे पावर क्यूब हो जाएगा -1, मतलब 2 × 1000 में से 1 गया 999, 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 के 19 के 9 हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19, 1998 ऐसी संख्या होगी 1 से लेकर 10 लाख के बीच में। 1998 ऐसी संख्या होगी जिनके अंकों को अगर पलट दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।